स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल अबाउट फास्टैग में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में योगदान करने वाले वेतनभोगी व्यक्ति की पेंशन कई गुना बढ़ सकती है। ईपीएफओ बोर्ड जल्द ही इस पर बड़ा फैसला ले सकता है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 के तहत पेंशन में 333% की बढ़ोतरी की जा सकती है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन का मामला लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट की बेंच के पास लंबित है। अब तक इसे कई तरह से सुना जा रहा है। संघ लगातार इसकी समय सीमा खत्म करने की मांग कर रहा है। अगर यह फैसला कर्मचारियों के पक्ष में आता है तो कर्मचारियों की पेंशन में 333% तक की बढ़ोतरी संभव है। आपको बता दें कि ईपीएस के तहत पेंशन पाने की शर्त में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल तक योगदान करना जरूरी है। वहीं 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद 2 साल तक का वेटेज दिया जाता है। यदि कोई कर्मचारी 1 जून 2015 से कार्यरत है और 14 वर्ष की सेवा पूर्ण कर कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम प्राप्त करना चाहता है तो उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये ही की जाएगी, चाहे कर्मचारी 20,000 रुपये के मूल वेतन में हो या 30,000 रुपये के। पुराने फॉर्मूले के मुताबिक 14 साल पूरे होने पर कर्मचारी को 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपये पेंशन का लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 20 साल या उससे ज़्यादा समय तक लगातार ईपीएफ में योगदान करता है तो उसकी सेवा में 2 साल और जुड़ जाते हैं। इस प्रकार कर्मचारी की 33 वर्ष की सेवा पूरी हो जाती है, लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम की पेंशन की गणना 35 वर्ष के लिए की जाती है। ऐसे में उस कर्मचारी की सैलरी में 333% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने 10 साल की सेवा पूरी नहीं की है तो वह कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम राशि निकालने का पात्र नहीं होगा। कर्मचारी के कंपनी छोड़ने के बाद और नया काम शुरू करने से पहले ही ईपीएस की रकम निकाली जा सकती है। ईपीएस राशि निकालने के लिए ईपीएफओ पोर्टल पर फॉर्म 10C का दावा किया जा सकता है। ईपीएस राशि को ऑनलाइन निकालने के लिए कर्मचारी के पास यूएएन होना चाहिए और केवाईसी विवरण यूएएन से जुड़ा होना चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन नियमों के कारण ईपीएस निकासी की अनुमति नहीं होगी। किसी व्यक्ति ने जितने साल काम किया है उसके आधार पर ईपीएस राशि का एक हिस्सा ही लिया जा सकता है। इससे पहले रोजगार बदलते समय आपको इसे प्रमाणित करने के लिए 2 फॉर्म जमा करने पड़ते थे। फॉर्म 11 जमा करना था कि आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन योजनाओं के सदस्य हैं और फॉर्म 13 आपके पीएफ बैलेंस को पिछली फर्म से वर्तमान फर्म में स्थानांतरित करने के लिए है। यदि किसी के पास एप्स डेटाबेस में केवाईसी के साथ मौजूदा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन और आधार संख्या है तो दोनों के लिए एक समग्र फॉर्म 11 पर्याप्त है। सभी कर्मचारी इस कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए अपडेट के साथ।